तो हमारा अगला शब्द है एस्पिरेंट। अच्छा, ये है क्या? ये एक नाउन है, मतलब एक संज्ञा, और इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा इंसान जिसके दिल में किसी खास पोजीशन या रोल या गोल को हासिल करने की एक बहुत ही स्ट्रांग इच्छा हो, एक एम्बिशन हो। सिंपल शब्दों में कहें तो आकांक्षी या फिर उम्मीदवार। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। सेंटेंस है, एवरी ईयर thousands of aspirants move to the city to prepare for the civil services exam। तो इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सीधा सा कि हर साल हजारों की संख्या में उम्मीदवार यानी एस्पिरेंट्स सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने के लिए शहर आते हैं। यहाँ एस्पिरेंट्स कौन है? वही स्टूडेंट्स जिनका सपना है आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना। पर ऐसा नहीं है कि ये वर्ड सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं। पॉलिटिक्स में तो ये बहुत ही कॉमन है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। She is a young political aspirant who wants to bring change to her community। मतलब वो एक ऐसी यंग पॉलिटिकल उम्मीदवार है, एक आकांक्षी है जो अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में एक बदलाव लाना चाहती है। सिंपल राइट? ओके, स्टूडेंट्स हो गए, पॉलिटिक्स हो गई, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। सुनिए इस सेंटेंस को। द स्टार्टअप इज लुकिंग फॉर टैलेंटेड एस्पिरेंट्स फॉर द रोल ऑफ लीड डेवलपर। यहाँ इसका मतलब है कि एक नई स्टार्टअप कंपनी है जिसे लीड डेवलपर के पोस्ट के लिए टैलेंटेड उम्मीदवारों की तलाश है। तो यहाँ पर एस्पिरेंट्स कौन हुए? हाँ, वही लोग जो इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। देखा कितना वर्सेटाइल वर्ड है। और हाँ, न्यूज़ में तो आपको ये शब्द बहुत सुनने को मिलेगा, खासकर जब इलेक्शंस का टाइम हो। जैसे कि ये न्यूज़ रिपोर्ट देखिए, प्रेसिडेंशियल एस्पिरेंट आउटलाइंस देयर विजन फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक फ्यूचर। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं, यानी जो एस्पिरेंट हैं, उन्होंने देश के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए अपना पूरा विजन सामने रखा है। तो समझ गए ना, जब भी किसी बड़ी पोजीशन के लिए कंपटीशन होता है, मीडिया एस्पिरेंट वर्ड का खूब इस्तेमाल करती है। तो आई होप अब एस्पिरेंट वर्ड आपके लिए एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से इसकी कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी इसके समानार्थी शब्द हैं कैंडिडेट, होपफुल, एप्लीकेंट और कंटेंडर। इन सब का मतलब मोरलेस उम्मीदवार या दावेदार ही होता है। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके विपरीत शब्द। पहला है इनकम्बेंट। इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो पहले से उस पोजीशन पर है। फिर है नॉन कंपेटिटर, जो कंपटीशन में है ही नहीं। और अनइंटरेस्टेड, जिसे उस चीज में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।